बलेसा की अवाम पहले ही इस चीज़ को लेके 20 साल से एक जदोजहद कर रही है, मगर पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि सिविल सेक्रेटरीट से कोई आर्डर जो है वो सर्कुलेट हुआ डायरेक्टर टूरिज़्म को। तो मुझे ये उम्मीद है कि बलेसा की जो आवाम है वो मुझे सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह इस स्टेप को जो है बलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी को है, हम तमाम बलेसी मिल के इसको कामयाब करेंगे और एक अच्छे आने वाले दिनों में एक ये बहुत अच्छा मैसेज होगा, हम सारे बलेसी एक स्टेज पे आ। बलेसा वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी डिमांड पिछले कई सालों से जो है बलेसा के लोग कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे पे जा रही है, वो बनने जा रही है। और खासकर अगर हम बात करें, हमारे आज जो खास मेहमान हैं रफ़ी चौधरी साहब, इनकी जो एक मुलाकात सीएम साहब से हुई है, उमर साहब से, क्या कुछ वहाँ पे बातचीत हुई है और कितना सहमति जो है इस बलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए सीएम साहब ने दिखाई है, बातचीत करेंगे। इनकी मुलाकात जो है सीएम साहब से हुई है। रफ़ी साहब, डिमांड तो पिछले कई सालों से है कि बलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, जिसकी वजह से बलेसा को जो है एक नई पहचान मिल सकती है, लेकिन जो मुलाकात आपकी सीएम साहब के साथ हुई है, किस तरह का रिस्पांस आपको मिला है? सबसे पहले अरफाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी की आपने बात की हुई है टूरिज़्म को लेके, ये जो डिमांड थी ये लास्ट 20 ईयर से चल रही थी। तो हमने भी इस डिमांड को लेकर हमारे जितने सीनियर लोग थे, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट थे या स्कॉलर थे या हमारे बलेसा के लीडर साहिबान थे, उन्होंने भी बलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेके हर स्टेज पे बात की है। लेकिन जब ये इलेक्शन हुए 2024 के असेंबली इंतखाबात वाले इलेक्शन हुए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो चुनावी मंशूर था, उसमें जो गारंटी और जो वादे किए हुए हैं तकरीबन 25 हैं, आप सबको पता हुआ है। तो जब हमारी लीडरशिप ने चनाब वैली और बिलखसूस गुंदो बलेसा का दौरा जब शुरू किया, सबसे पहले 16 अप्रैल को उमर अब्दुल्ला साहब का ठाठरी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने आके वहाँ से बलेसा से किया। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का प्रोग्राम किया। उमर अब्दुल्ला साहब के बलेसा में रिसेंटली हमने 2 अच्छे प्रोग्राम किए और उन प्रोग्राम से हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे कायद, नौजवान कायद उमर साहब हैं या चाहे हमारे कायदे सानी पार्टी प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उनसे हमारी ये अक्सर बात रहती थी इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी कि जनाब जो बलेसा है खूबसूरती के लिहाज से, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से बलेसा जो है वो लाजवाब है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये हमारी बड़ी एक जेन्युइन डिमांड है, ये हमारी डिज़र्विंग है और हम इस चीज़ के लिए बलेसा डिज़र्व भी करता है। और अभी 6 फरवरी 2025 को मेरा डेपुटेशन बूंदो बलेसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का लेके हमारे जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनसे मुलाकात हुआ और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, हम बलेसा के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, जो वर्कर हैं, मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सिपाही हूँ। मैं अपने आप को बड़ा एक प्राउड फील महसूस करता हूँ कि उमर साहब ने बुलाया और हमारी बात सुने टेबल पे। बलेसा टूरिज़्म डेस्टिनेशन के अलावा हमने कई और भी जो मुतालबात हैं, जो बलेसा के बेसिक इश्यूज़ हैं, वो उमर साहब के सामने रखे हुए हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब का जो विज़न है, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या जम्मू कश्मीर में किसी भी सेक्टर की बात हो, उमर साहब का ये विज़न है कि जम्मू कश्मीर के जो बेसिक इश्यूज़ हैं, ये मुतालबात हैं, ये हल कैसे किए जाए। सबसे पहले मैं उमर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर होने की हैसियत से, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सिपाही होने की नाते से, अपने साथियों की तरफ से और बिलखसूस गुंदो बलेसा की आवाम की तरफ से कि उमर साहब ने मेरे डेपुटेशन पे मेरे उस डिमांड्स को सुना और डायरेक्टर जो सेक्रेटरीट में टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उनको वो लेटर फॉरवर्ड किया और जो सेक्रेटरीट में टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उनके जो अंडर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो वो लेटर है वो इमीडिएट फॉरवर्ड किया है डायरेक्टर टूरिज़्म जम्मू को। उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट मांगी हुई है कि डायरेक्टर टूरिज़्म से कहा हुआ है कि आप अपने इस पे कमेंट्स दें। बहुत बड़ी बात है, एक अच्छा स्टेप नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से लिया गया है। मैं बहुत ही उनका थैंक्सफुल हूँ। बलेसा की पूरी आवाम उमर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि जो बलेसा का एक मेन बेसिक इशू था, आज उस पर एक स्टेप लिया गया है उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार की तरफ से। अगर हम बात करें जो डायरेक्टर टूरिज्म है, क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई?
अभी जो डायरेक्टर टूरिज्म है उनसे हमारी बात नहीं हुई है, मगर एक दो दिन में हमारा जो डेपुटेशन है भलेसा को डायरेक्टर टूरिज्म से मिलने जा रहा है। जहाँ तक मैं टूरिज्म प्रोटेशनल की बात करूँ आपको भलेसा को लेकर, भलेसा में ऐसे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं बिल्कुल है। जो गुलमर्ग पहलगाम से कम नहीं है। अगर हमारी एक रोड कनेक्टिविटी ठाठरी मकन चचोल जो हिमाचल से कनेक्टिविटी जो होने जा रही है, हमने उमर साहब से वो भी जब मैं मिला था, हमने वो भी अपने डिमांड्स रखी हुई है। जब भलेसा गुंदो भलेसा और हिमाचल की जब रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि भलेसा में जो एक बार आएगा वो दोबारा नहीं आएगा, वो बार बार आएगा। अगर आप स्नो डेस्टिनेशन की बात करें, हमारे इस वक्त भलेसा में जो 5-6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो इस वक्त बहुत ही फेमस हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी क्या है कि उन इलाकों में हमारी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हमारी रोड कनेक्टिविटी नहीं है और हमारा शो अप नहीं है। हालांकि हमारे भलेसा के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इसको लेके बड़े एक अच्छे स्टेज पे काम भी कर रहे हैं, या जो हमारे आर्टिस्ट है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जो हमारी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अब भलेसा की जो फेमस डेस्टिनेशन जो बनने जा रही है, अगर मैं उसमें आपको बात करूं बाल पदरी की, आपने फ़ोटो में देखा होगा, आपने वीडियोस में देखा होगा, बाल पदरी मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे आने वाले टाइम में एक सबसे फेमस जगह होगी, मगर वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो जाए। जिस तरह टूरिज़्म को एक डायरेक्शन दी गई हुई है सिविल सेक्रेटरी जम्मू से, उमर साहब के सीएम कार्यालय से, कि आप हमें ये इसका जो है एक पूरा जो है कमेंट्स दें, आप हमें इस पे जो है बताएं कि कहाँ क्या क्या ज़रूरत है। तो भलेसा में बाल पदरी हो गई, उसके बाद हमारी बाजदार हो गई, हमारा एक बीरचू वाटरफॉल है, उसके बाद में हमारा लाखनदार है, उसके बाद में हमारे पास एक मिशोरदार है, कांठीदार है, गाशरदार है। ये इतनी खूबसूरत जगह हैं जनाब, अगर एक बार टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा ना तो मुझे नहीं लगता है वो दोबारा वहाँ जाने का ना सोचे। अब ऑप्शन क्या है कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जब वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी कि भलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी के कायम होने से वहाँ पे हमारे जो भलेसा के हज़ारों बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार के मौके फ़राहम होंगे। वो कई जगहों पे अपना टेंट इंस्टॉल कर सकते हैं, वो कई जगहों पे हमारा जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है वो हमारा कामयाब हो जाएगा। हमारी जो लोकल वहाँ की प्रोडक्शन है उसकी सेल आउट होगी, तो इसको लेके भलेसा डेवलपमेंट टूरिस्ट तो आएंगे ही आएंगे, उसमें नो डाउट। और बड़ी बात है कि टूरिस्ट मैप पे हमारा भलेसा आने वाला है, इससे बढ़ के हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हम बहुत लकी हैं और हम बड़े थैंक्सफुल हैं। मैं बड़ा थैंक्सफुल हूँ अपना लीडर का, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का। उन्होंने मेरी ये बात सुनी और उस पर एक पेपर इनिशिएटिव का वर्क जो काम था वो स्टार्ट किया है, और मुझे उम्मीद है कि जो डायरेक्टर टूरिज़्म जम्मू है वो भी इस लेटर पे हमें पूरी सपोर्ट करेंगे, और जितनी भी डिटेल्स हैं वो उनको भी पता है। गुंदो भलेसा कोई छुपी हुई बात नहीं या कोई छोटी जगह नहीं है। गुंदो भलेसा एक बहुत बड़ा इलाका है, एक बड़े एरिए पे फैला हुआ इलाका है, और हर लिहाज से भलेसा टॉप चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो एजुकेशनल के लेवल से हो, चाहे वो सोशल के हिसाब से हो, चाहे वो रिलीजियस के हिसाब से हो। भलेसा हर चीज़ में टॉप कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें लैग कर रही थी, वो थी भलेसा डेवलपमेंट टूरिस्ट अथॉरिटी BDA, और जो बनने जा रही है इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि उमर साहब की सरकार इसमें पूरा हमें तावन कर रही है, और हमें ये भी उम्मीद है कि जो डायरेक्टर टूरिज़्म है वो हमें इस पे पूरी सपोर्ट करेंगे, ताकि जो भलेसा है वो एक्सप्लोर हो और लोगों का वहाँ पे आना जाना बने, और हमारी जितनी भी डेस्टिनेशन वाली प्लेसेस हैं वो एक्सप्लोर हो और लोगों का आना जाना वहाँ पे हो, ताकि वहाँ पे जो लोकल हमारी ग्रोथ है उसको बेनिफिट मिले। रफी साहब, जो भलेसी लोग पिछले कई सालों से जो है ये सपना देख रहे थे कि यहाँ पे जो ये BDA बने, और अब वो सपना आपके ज़रिए से पूरा होने जा रहा है, क्या एक मैसेज रहेगा आपका भलेस के लोगों के लिए? मैं एक्चुअल में 2014-15 में मैंने MBA किया हुआ देहरादून से, और मेरा बचपन से ही एक एम रहा है कि लोगों के लिए सोशल काज कैसे किए जाए, लोगों के लिए सोशल वर्क कैसे किया जाए। मैंने डेली एक्सरचल एक रिप्यूटेड पेपर है उसमें काम किया है, और जितने भलेसा के लोग हैं मुझे सारे जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के जानते हैं। मेरा तब भी ये रहता था कि हम ऐसे स्पॉट्स, ऐसे जो इश्यूज़ हैं जहाँ पे हमारे पब्लिक, हमारे जो लोग हैं वो सफ़र हैं, हम उस चीज़ को हाईलाइट करें ताकि वो
उस पे काम हो, एक्शन हो और लोगों को राहत मिले। अब तो मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं उस तंजीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की तंजीम है। और मेरे जो कायद हैं डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मेरे जो कायद हैं नौजवान उमर अब्दुल्ला साहब हैं। अब तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ जिनकी जम्मू कश्मीर में हिस्ट्री बनी हुई है। जब भी कोई डेवलपमेंट वर्क हो, चाहे रोज़गार के मौके हो, तो मुझे नहीं लगता है या कोई भी मसले हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बढ़ के किसी जमात ने जम्मू कश्मीर की तर्जमानी की होगी। मैं उस जमात के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इंशाल्लाह ये तो मेरा स्टार्टिंग है। हमारे तो अभी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग में हैं और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं हमने उन पे काम करना है। ये हमारी स्टार्टिंग है और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरा लीडर उमर साहब है और उमर साहब ने इस पे इनिशिएटिव लिया और पेपर वर्क जो है वो स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह भलेसा की आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। भलेसा की आवाम पहले ही इस चीज़ को लेके 20 साल से एक जदोजहद कर रही है, मगर पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि सिविल सेक्रेटरीट से कोई आर्डर जो है वो सर्कुलेट हुआ डायरेक्टर टूरिज़्म को। तो मुझे ये उम्मीद है कि भलेसा की जो आवाम है वो मुझे सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह इस स्टेप को जो है भलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी को है, हम तमाम भलेसी मिल के इसको कामयाब करेंगे और एक अच्छे आने वाले दिनों में एक ये बहुत अच्छा मैसेज होगा, हम सारे भलेसी एक स्टेज पे आ जाएंगे। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता रफ़ी चौधरी साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।